ये एग्जांपल में हम मीन फाइंड करेंगे। बेसिकली इस वीडियो में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के डेटा के मीन्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सारी मेथड्स कवर करेंगे। बट हाँ, अगेन आगे जाने से पहले अगर आप लोग ये चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जैसे सारे नए नए वीडियोस के अलर्ट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, ओके। सो इससे पहले का वीडियो में हमने देखा था कि अरिथमेटिक मीन की इतने टाइप्स से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरीके का डेटा है तो कौन सी मेथड यूज़ करके हम मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी तक अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लेना, उससे पूरा गाइडलाइन मिलेगी, रोड मैप मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ सर्टेन ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। अभी हमें मीन फाइंड करना है। सो इस तरीके के डेटा के लिए फॉर्मूला जो मीन की है एक्स बार की, वो क्या हो जाएगी, समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन। सो जस्ट हमें क्या करना है, ये जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबका एडिशन करना है। वो मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, बट 25 प्लस 30 प्लस 21 प्लस 55 सो एन प्लस 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 42। अगर आप कैलसी यूज़ करके वो कैलकुलेशन कर रहे हो, सो या मेरे पास यहाँ कैलकुलेशन है 358 होगा, 358। और एन का मतलब है नंबर ऑफ डेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 डिवाइडेड बाय 10। सो ऑब्वियसली 35.8 वो होगा मीन। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी डेटा है, फॉर एग्जांपल यहाँ एक्स एंड एफ का डेटा हमारे पास है, तो मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वहाँ फॉर्मूला फिर से थोड़ी चेंज हो जाएगी, है ना। ओके, तो यस, बट याद रहे टेबुलर डेटा जब आपके पास है तब आपके पास दो चॉइस होगी, इसको टेबल री जनरेट करना है यानी कि वर्टिकल लिख के, तो अभी आप कर सकते हो, ऐसे हॉरिजॉन्टल रख के करना है तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो पहले मैं फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ। सो फार्मूला होगी एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन एन। बट एन क्या है वो पता होगा ना, फ्रीक्वेंसीज का समेशन। ओके, अब टेबल वर्टिकल नहीं करना है, ओरिजेंटल ही रहने देना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यस, हम यहाँ हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी, एन यानी कि समेशन ऑफ एफ, तो वो तो यहाँ से मिल जाएगा, है ना। ये है हमारा एफ है, तो यहाँ उसका समेशन हमें मिल जाएगा, वही होगा कैपिटल एन। ठीक है, और यहाँ अगर आप देखो तो उसका समेशन होगा 670, 670। ओके, कैलसी यूज़ करके सबका एडिशन 670 होगा। और यहाँ हमें समेशन किसका चाहिए, एक्स एंड एफ का मल्टीप्लिकेशन। सो यहाँ एक और रो हम ऐड कर सकते हैं, एक्स आई एफ आई, एक्स आई इंटू एफ आई। ठीक है, सो इसका हम अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो होगा 125, फिर 270, फिर 630, फिर 1320, फिर 1008, फिर 960, फिर 891, फिर 312, फिर 234 एंड 168, है ना, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। और फाइनली इसका समेशन करेंगे तो ये समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई मिलेगा, वो है 5918, 5918। आप लोग कैलसी यूज़ करके वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, सो ये जो समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई है वो यहाँ से मिलेगा 5918। और एन एन यानी कि समेशन ऑफ एफ, एफ का समेशन क्या मिला, 670। ठीक है, और इसका रेशियो अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो कैलसी से तो मिलेगा 8.83।
ये है मीन। ओके, अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा है, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी है बट एक्स के लिए पूरा ग्रुप दिया है, तो फॉर्मूला में तो कोई चेंज नहीं होगा, बट एक्स की वैल्यू जब हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे तब मिड वैल्यू पिकअप करनी पड़ेगी। ठीक है, सो हम जब टेबल बनाएंगे तब अब चाहो तो वर्टिकल बना सकते हो, बट हम यहाँ हॉरिजॉन्टल ही रखेंगे। ठीक है, सो एक्स एंड एफ तो है ही। अब हम क्या करेंगे, यहाँ मिड वैल्यू लिख देंगे एक्स की, तो यहाँ एक्स जो रेंज है हम लिखेंगे मिड वैल्यू और वो एक्स बोलेंगे इसको। ठीक है, सो यहाँ मिड क्या हो जाएगा, यस 2, फिर यहाँ 7, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से भी मिल जाएगी, और अगर डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोनों का एडिशन करेंगे, बाई 2 करेंगे तो भी मिड मिल जाएगी। ठीक है, सो यहाँ होगी 12, यहाँ होगी 17 एंड यहाँ होगी 22। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ तो ओके, सो मिड वैल्यू मिल गई। अब हमें एफ तो है ही, सो एक्स एंड एफ का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। सो न्यू एक्स आई एफ आई लिख देता हूँ मैं, एक्स आई एफ आई। ठीक है, ओके, सो एक्स आई एफ आई यहाँ होगा 10, यहाँ होगा 154, यहाँ होगा 156, यहाँ होगा 136 और यहाँ होगा 44। ठीक है, सो फाइनली हम इसका एडिशन करेंगे तो ये होगा 500 समेशन एक्स आई एफ आई, और हमें समेशन एफ आई की ज़रूरत पड़ेगी, वो हो जाएगा 50। ठीक है, सो समेशन एफ आई एंड एक्स आई एफ आई की ज़रूरत पड़ेगी। सो फॉर्मूला तो अगेन सेम ही है, सो मीन इज गिवन बाय समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन, एन या समेशन एफ आई भी लिख सकते हैं हम, है ना। सो 500 डिवाइडेड बाय 50, सो ऑब्वियसली आंसर इज 10, राइट। सो ऐसे नॉर्मल डेटा है या फ्रीक्वेंसी डेटा है या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डेटा है, ऐसे हम मीन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में और एक वैरायटी है, मतलब जब डेटा बड़ा हो तब कैसे हैंडल करना है वो अभी पता चलेगा। ओके, ये एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि डेटा तो फ्रीक्वेंसी डेटा है, सो एक्स का भी सारा डेटा क्लियर है, फ्रीक्वेंसी भी क्लियर है, बट अगर देखने जाए ना तो एक्स बहुत बड़े डिजिट्स है, तो मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट करेंगे ना तो और भी बड़ा डिजिट आएगा। वैसे तो कोई मैटर नहीं करता क्योंकि कैलसी से हमें कैलकुलेशन करनी है, तो चाहे कितना भी बड़ा डिजिट क्यों ना आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट फिर भी मान लो हमें बड़े डिजिट्स नहीं चाहिए, थोड़े नॉमिनल रखना है डिजिट्स को, तो मीन फाइंड करने की एक और जो टेक्निक है वो है मीन फ्रॉम अ एज्यूम्ड मीन। अब एज्यूम मीन का मतलब क्या होगा कि विदाउट कैलकुलेशन मिड वैल्यू क्या होगी वो गैस कर लेंगे हम। ठीक है, तो एक्स का जो भी डेटा है 100 से स्टार्ट हो रहा है एंड 220 पे जा रहा है, तो ऑब्वियसली नियर बाय हम मान सकते हैं कि 150 होगी। समझ में आ रहा है, और ज़रूरी नहीं है कि 150 गैस करो, आप 140 भी गैस कर सकते हो, 160 भी गैस कर सकते हो। ठीक है, अब गैस करने से फ़ायदा क्या होगा, पहले फॉर्मुलेट कर देते हैं। तो फॉर्मूला ऐसी है कि एक्स का अगर एज्यूम्ड मीन अगर ए है, रफ मीन भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, डिफरेंसेस कैलकुलेट करने हैं। डिफरेंस किसका होगा, एक्स में से एज्यूम मीन का, यानी कि एक्स तो हमारे पास होगा, हम डिफरेंस फाइंड करेंगे, यानी कि हर एक एक्स में से
ये अप्रोक्सीमेट जो हमने मीन मान के रखा है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। फिर फॉर्मूला में जहाँ x आया था वहाँ d का रोल आ जाएगा, ठीक है। सो जब हम समेशन एक्स आई एफ आई कर रहे थे, यहाँ एक्स आई डी आई होगा, एक्स आई इंटू डी आई, ठीक है। एंड यस अपॉन डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई, तो ये सही रहेगा, वो तो एन रहेगा समेशन ऑफ एफ आई, है ना। और सॉरी एफ तो रहेगा, ठीक है ना। सो यहाँ एफ आई तो रहेगा बट एक्स आई की जगह डी आई हो जाएगा, समझ रहे हो ना आप, क्योंकि एक्स को हम चेंज कर रहे हैं। सो समेशन ऑफ डी आई एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई यानी कि एन। और यस हम जो ये मीन सब्ट्रैक्ट कर रहे थे वो ऐड करना पड़ेगा, यानी कि ए प्लस, ऐसे हमें एक्स बार यानी कि एच जो मीन या सॉरी परफेक्ट मीन मिल जाएगा, ठीक है। सो जस्ट आपको क्या याद रखना है कि ये जो समेशन एक्स आई एफ आई कर रहे थे वहाँ एक्स आई की जगह डी आई डिफरेंसेस लेंगे, और ये जो रेशियो मिलेगा उसमें फाइनली ये मीन जो यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे थे उसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो टेबल हम इसके हिसाब से बनाएंगे, ओके। सो यस टेबल को ऐसे रखना है तो भी रख सकते हो, मैं थोड़ा वर्टिकल अरेंज कर देता हूँ। सो एक्स का जो डेटा है वो हम यहाँ रखेंगे, वो क्या है, पहले मैं एक्स एंड वाई दोनों लिख देता हूँ, एंड वाई वाई नहीं बट एफ, ठीक है। सो यहाँ है 100, 120, 140, 160, 180, 200 एंड 220। रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज क्या है, 3, 6, 10, 15, 24, 42 एंड 75। अब हम क्या करेंगे, मीन एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो एक्स का डेटा है 100 से शुरू होकर 220 तक जा रहा है। सो टोटल रेंज अगर देखो ना तो 120 रेंज है। रेंज का मतलब क्या होगा, मैक्सिमम डेटा माइनस मिनिमम डेटा, शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है ना। रेंज ऑफ द डेटा यानी कि एक्स की मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ रेंज क्या है 120। तो मीन वाइल अगर देखो तो 60 हम मीन मान सकते हैं ना, तो 160 अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ मान लो कि 160 हम एज्यूम मीन ले रहे हैं ए, बट याद रहे जरूरी नहीं है 160 ही लो, हाँ 150, 155, 140, 180 अप्रोक्स कुछ भी हम ले सकते हैं, ओके। बट यहाँ मैं 160 अगर एज्यूम मीन ले लेता हूँ तो यहाँ डी कैसे मिलेगा, अब डी की फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस ए मतलब 160 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब में से 160 अगर निकाल रहे हैं तो यहाँ होगा -60, -40, -20, 0, 20, 40 एंड 60, ओके। और लास्ट कॉलम में हमें एफ आई डी आई या डी आई एफ आई, डी आई एंड एफ आई, ये होगा डी आई एक्स आई एफ आई एक्स आई। आई लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे तो, ओके। अब एफ आई का डी आई के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। सो ये होगा -180, -240, -200, 0, 480, 1680, 4500, ठीक है। तो इसमें हमें बेसिकली जो डेटा चाहिए वो सब कुछ अब यहाँ से मिल जाएगा। समेशन डी आई एफ आई चाहिए यानी कि यहाँ हम समेशन करेंगे, वो मिलेगा 6040, ये सब का एडिशन। एन यानी कि समेशन ऑफ एफ आई, वो हमें मिलेगा 175 बस, और ए तो 160 है ही, बस यहाँ डेटा रख दो। सो ए है 160 प्लस समेशन डी आई एफ आई वो है 6040 अपॉन एन 175, रेशियो करके 160 अगर आप इसमें ऐड कर रहे हो तो आंसर होगा 194.51, और ये है मीन, ठीक है। तो टेक्निक
वही थी, बट कैलकुलेशन को थोड़ी नॉमिनल करने के लिए हमने क्या किया, डेटा को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, एक्स को हमने कन्वर्ट कर दिया डी में, है ना। अगर एज इट इज़ एक्स को रखते तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा फिगर हो जाता, है ना। तो नॉर्मल तरीके से भी जाओ तो अभी आंसर तो यही आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब एक और मेथड है यहाँ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डेटा के लिए। वहाँ हम क्या करेंगे, लेट अस सी। ओके, ये एग्जांपल में अगर आप देखो ना तो थोड़ा अजीब सा डेटा है ना, लेस देन लेस देन लेस देन। तो दो तरीके का डेटा आ सकता है, लेस देन एंड मोर देन। तो उस वक्त थोड़ा सा लॉजिकली आपको देख के क्लास में कन्वर्ट करना पड़ेगा डेटा को, ठीक है। अब वो कैसे होगा वो पहले मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, बाद में मेथड के बारे में डिस्कशन बाद में कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ जो x है और यहाँ f है वो क्लास में कैसे कन्वर्ट होगा। अब फ्रीक्वेंसी तो बहुत क्लियर है, वो मैं लिख देता हूँ, नहीं लिख नहीं सकते क्योंकि मॉडिफाई हो जाएगी सारी, ठीक है। तो यहाँ लेस देन 5 का मतलब होगा 0 to 5, पहले क्लास में इसका मतलब निकाल देते हैं ना। सो लेस देन 5 का मतलब होगा 0 to 5, लेस देन 10 का मतलब होगा 5 to 10, ठीक है, क्योंकि ये क्लास में से ये निकाल देंगे हम फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए। ओके, सो 5 to 10 ये होगा 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, है ना। सो लेस देन 30 का मतलब 30 से कम, तो लेस देन 30 में 53 है, बट 25 से कम कितने हैं, 48। तो अगर 53 में से 48 अगर निकाल देते हो तो 25 to 30 वाला गैप मिलेगा, ठीक है। सो बेसिकली ये आपको जो है वो क्यूमुलेटिव दिखाई दे रही है फ्रीक्वेंसी। हमें क्या करना है, लेस देन 30 में से लेस देन 25 निकाल दो तो 25 से 30 में कितने हैं वो पता चल जाएगा। 53 माइनस 48 कितना मिलेगा, 5। सो यहाँ 5 रहेगा। फिर 48 में से 38 निकाल दो तो लेस देन 25 में से लेस देन 20 निकाल देंगे तो 20 से लेके 25 तक क्या है वो मिलेगा हमें, वो मिलेगा 10। 38 माइनस 29 करेंगे तो होगा 9। 29 माइनस 27 2, 27 माइनस 20 7, 27 माइनस 20 यानी कि सॉरी 27 माइनस 27, अब 20 तो लास्ट में बचे एज इट इज़, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि लेस देन है तो कैसे हम क्लास में कन्वर्ट कर रहे हैं। सिमिलरली ग्रेटर देन में भी रिवर्ट जाके हम कर सकते हैं, है ना। वहाँ यहाँ से जाना पड़ेगा अगर मोर देन डेटा ऐसा वर्ड यूज़ किया है तो। ओके, ठीक है। अब यहाँ अगर क्लास के डेटा भी देखो ना तो मिडल वैल्यू पिकअप करनी पड़ेगी, हाँ, जैसे हमने प्रीवियसली देखा। बट फिर भी डेटा को अगर नॉमिनल करना है तो मेथड क्या है वो मैं यहाँ साइड में पहले डिस्कस कर लेता हूँ, बाद में हम टेबल डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। सो यहाँ चलो ना मिड वैल्यू लिख ही देते हैं पहले, है ना। सो ये है हमारा मिड वैल्यू ऑफ एक्स। सो 0 to 5 में 2.5 होगी, यहाँ 7.5, 12.5, 17.5, 22.5 एंड 27.5। अब इसको एफ्स के मल्टीप्लाई करेंगे ना तो अजीब सा थोड़ा फिगर आएगा, है ना, एक्स आई एफ आई। तो हम क्या करेंगे, एक्स आई को अगर थोड़ा और मॉडिफाई करना है तो करेंगे, बट पहले फार्मूला लिख लेते कैसे हम क्लास डेटा के कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो मीन की फॉर्मूला ये हो जाएगी, मीन इक्वल टू, जैसे प्रीवियसली हमने देखा कि एज्यूम मीन ले लेंगे तो ये जो एक्स की वैल्यू है उसका अप्रॉक्सीमेटली मीन क्या होगा वो हम एज्यूम कर सकते हैं, है ना। सो वो कैसे करने हैं वो तो हमें पता है। सो इसको ऐड भी करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना है तो, है ना, वो हमें पता है। और यहाँ हम क्या करेंगे, ये जो क्लास डेटा है ना उससे हम डिवाइड कर देंगे डेटा को। सो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या मैं या जस्ट डी आई कैसे जनरेट होगा वो लिख देता हूँ। सो एक्स आई में से
xi में से एज्यूम मीन ए हम निकाल देंगे, यहाँ निकाल रहे हैं इसलिए ऐड करना पड़ेगा, और जो क्लास का गैप है उससे डिवाइड करेंगे। सो फार्मूला में यहाँ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सो h टाइम्स समेशन एफ आई डी आई अपॉन एन। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ a सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ ऐड करेंगे, यहाँ h से हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये थे फॉर्मूला। ओके, सो ये तो हमें पहले यहाँ डिसाइड करना पड़ेगा। ओके, सो अप्रोक्सीमेटली मिड 1 2 3 4 5 6 डेटा है ना। सो 3 4 इसमें से कहीं भी मिड ले सकते हैं हम रफली, कोई कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो मान लो मैं 12.5 को एज्यूम मिन ले लेता हूँ ए, तो अब मुझे डिफरेंसेस कैलकुलेट करने में आसानी हो जाएगी, है ना। और गैप एच क्या है वो तो यहाँ क्लियर है ना। एच यहाँ क्या है हमारा 5 का गैप है। सो ए एंड एच तय हो गया, तो अब डी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डी आई कैसे मिलेगा, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। सो 2.5 माइनस ए क्या है 12.5, है ना, डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो ये मिलेगा -2, यहाँ मिलेगा -1, यहाँ मिलेगा 0, यहाँ मिलेगा 1, यहाँ मिलेगा 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं डी की वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाएगी और इसलिए कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। अदरवाइज ज़रूरी नहीं है कि आप यही प्रोसीजर से जाओ, नॉर्मल भी हम जा सकते हैं जैसे आगे हमने देखा। ठीक है, और नेक्स्ट कॉलम में हम एफ आई डी आई कर देंगे, एफ आई डी आई। सो एफ आई इंटू डी आई, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सो ये होगा 40 -7 0 9 20 एंड 15। ठीक है, अब फॉर्मूला के हिसाब से ए हमें क्या है पता है, एच पता है, एन हमें यहाँ से मिलेगा, समेशन कर दो, होगा 53। एफ आई डी आई हमें यहाँ से मिलेगा, समेशन कर दो, वो होगा -3। ठीक है, अगर नॉर्मल तरीके से जाते ना तो ये फिगर थोड़ा बड़ा मिलता है, दैट्स इट। ओके, वैल्यू रखते हैं यहाँ। सो ए क्या है हमारा 12.5, एच क्या है 5, समेशन एफ आई डी आई क्या है -3 अपॉन एन क्या है 53। ठीक है, सो ये माइनस साइन हम यहाँ निकाल सकते हैं, इसमें वैल्यू अगर आप इनपुट कर रहे हैं कैलकुलेटर यूज़ करो, सो आंसर मिलेगा 12.22। ठीक है, सो ये हो गया मीन फॉर द गिवन डेटा। क्लियर, तो इतनी डिफरेंट वेराइटीज़ है अरिथमेटिक मीन फाइंड करने की। ठीक है, और जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, मीन में भी और 2 वैरायटी है, हार्मोनिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।